खुशामदीद। फैट लॉस यानी चर्बी कम करने के बारे में इतने कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन है कि समझ ही नहीं आता कि सही रास्ता आखिर है कौन सा। तो आज हम इस सारी उलझन को दूर करेंगे और एक ऐसे तरीके को समझेंगे जो वाकई हमेशा के लिए काम करता है। अच्छा, तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर चर्बी कम करने के लिए सबसे बेहतरीन डाइट कम खाने के बजाय ज्यादा खाने से शुरू हो? मुझे पता है ये बात सुनने में बिल्कुल उल्टी लगती है ना? लेकिन यकीन करें, हमारी आज की हिकमत अमली यहीं से शुरू होती है। देखें, दुनिया में जितनी भी कामयाब फैट लॉस डाइट्स हैं ना, उन सब के पीछे एक ही बहुत सादा सा उसूल काम करता है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। और वो उसूल है कैलोरी डेफिसिट। बहुत आसान मतलब है इसका। रोजाना अपने जिस्म की जरूरत से थोड़ी कम कैलोरीज लेना। बस यही हर किस्म के फैट लॉस की बुनियाद है, फाउंडेशन। इस एक उसूल के बगैर चर्बी कम करना नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि ये कैलोरी डेफिसिट हासिल कैसे किया जाए। अच्छा, यहां से बात दिलचस्प होना शुरू होती है। हम अपनी डाइट से कुछ निकालने के बजाय उसमें कुछ शामिल करने से शुरुआत करेंगे, और वो चीज है प्रोटीन। 2005 में एक बड़ी दिलचस्प तहकीक हुई। इसमें हिस्सा लेने वालों ने सिर्फ एक काम किया, अपनी प्रोटीन की मिकदार को दुगना कर दिया और कुछ भी नहीं बदला। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने खुद ब खुद बगैर सोचे समझे रोजाना 440 कैलोरीज कम खानी शुरू कर दी। और इसका नतीजा, सिर्फ 12 हफ्तों के बाद इन लोगों ने तकरीबन 10 पाउंड चर्बी कम कर ली, और वो भी बगैर किसी इजाफी मेहनत या भूखा रहे। ये है प्रोटीन की ताकत का सिर्फ एक छोटा सा नमूना। प्रोटीन की असल ताकत तो ये है, जब जिस्म को कैलोरीज कम मिलती हैं ना, तो इसके पास तवानाई के लिए दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो मसल्स को जलाए या फिर चर्बी को। ज़्यादा प्रोटीन जिस्म को एक बहुत वाज़ेह सिग्नल भेजता है कि भाई मसल्स को बचा के रखो और तवानाई के लिए चर्बी को इस्तेमाल करो, और यही पायदार नताइज की असल कुंजी है। तो करना क्या है? एक सादा सा हदफ बना लें। रोजाना अपने जिस्मानी वजन के हर पाउंड के लिए कम से कम 0.8 ग्राम प्रोटीन, या हर किलोग्राम के लिए तकरीबन 1.6 ग्राम प्रोटीन जरूर लें। ये एक बहुत अच्छा टारगेट है जो किसी को भी सही रास्ते पर रख सकता है। अच्छा, प्रोटीन की बात तो हो गई। अब आते हैं कार्ब्स पर, यानी डाइटिंग की दुनिया के सबसे बड़े विलन पर, जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। ये तजुर्बा शायद बहुत से लोगों का हो। उस बगैर कार्ब्स वाली डाइट के तीसरे दिन ही मेरी हालत खराब हो गई, तवानाई बिल्कुल खत्म थी और जिम में परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी हो गई। आवाज जानी पहचानी लग रही है ना? दरअसल होता यह है कि जब लोग कार्ब्स छोड़ते हैं तो शुरू में वजन तेजी से गिरता है, लेकिन वो असल में चर्बी नहीं होती, वो होता है पानी का वजन, क्योंकि कार्ब्स हमारे मसल्स में पानी को होल्ड करके रखते हैं। सच्चाई तो यह है कि कार्ब्स हमारे जिस्म की तवानाई का सबसे अहम जरिया है। चर्बी का कम होना इस बात पर मुनहसर नहीं कि कितने कार्ब्स खाए जा रहे हैं, बल्कि इस बात पर कि कैलोरीज और प्रोटीन की मिकदार कितनी है। चलें अब आखिरी मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी फैट्स की बात करते हैं। ये खाने में जायका तो लाते हैं, लेकिन कैलोरीज के मामले में थोड़े ट्रिकी हैं। ये चार्ट देखें। प्रोटीन और कार्ब्स दोनों ने 1 ग्राम में होती हैं 4 कैलोरीज, लेकिन फैट्स में सीधा 9, यानी दुगनी से भी ज्यादा। इसीलिए इनकी थोड़ी सी मिकदार में भी बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। और मसला यह है कि ये कैलोरीज अक्सर छुपी होती हैं। यकीन करें, सिर्फ 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल में या 2 चम्मच पीनट बटर में 200 कैलोरीज हो सकती हैं। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो पता भी नहीं चलती और कैलोरीज का पहाड़ खड़ा कर देती हैं। तो हल क्या है? फैट्स को दुश्मन समझकर बिल्कुल निकाल देना? नहीं, हल है एतदाल। अपनी पसंद की चीज़ों को मुकम्मल तौर पर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पायदार मंसूबा हमेशा लचकदार होता है। अच्छा जी, अब जब हमने तीनों चीज़ों को समझ लिया है, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, तो चलें इन सबको जोड़कर एक बहुत ही आसान सा टूल बनाते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आए। इसे कहते हैं बैलेंस्ड प्लेट। उसूल बहुत सीधा है। अपनी प्लेट का तसव्वुर करें, उसका आधा हिस्सा सब्जियों और फलों से भरें, 1/4 हिस्सा यानी 25% लीन प्रोटीन से, और बाकी का 25% हिस्सा कार्ब्स और सेहतमंद फैट्स के लिए रखें। कितना आसान है। और एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये कोई सख्त किस्म का डाइट प्लान नहीं है कि बस यही खाना है। नहीं, ये एक लचकदार फ्रेमवर्क है, गाइडलाइन है, जो तवील मुद्दती कामयाबी के लिए अच्छी आदतें सिखाती है। मकसद कुछ दिन वजन कम करना नहीं, बल्कि जिंदगी भर की सेहत है। हमने ये तो देख लिया कि क्या खाना है, लेकिन कैसे खाना है ये भी उतना ही ज़रूरी है। असल और देरपा कामयाबी इन छोटी छोटी आदत से आती है जो रोज़ाना अपनाई जाती हैं। ऐसे इश्तिहार तो देखे होंगे ना, बस ये 2 गोलियां लें और चर्बी को आग लगा दें।
लेकिन सच्चाई ये है कि तहकीक वाज़ेह तौर पर बताती है कि ये फैट्स बर्नर सप्लीमेंट्स ज़्यादातर महंगी कैफीन की गोलियां होती हैं और पैसे का ज़ियां हैं। तो फिर काम क्या करता है? ये सादा सी आदतें, खाना आहिस्ता खाएं, ज़्यादा निवालें लें, मेज़ पर बैठकर खाना खाएं और खाने के दौरान टीवी या मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से दूर रहें। ये छोटी तब्दीलियां भूख को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा फ़र्क डालती हैं। और आखिर में सबसे अहम बात, याद रखें, एक वक्त ज़्यादा खा लेने से सारी मेहनत ज़ाया नहीं हो जाती। परफेक्शन से ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी अहम है। एक ऐसी डाइट अपनाएं जिसे एंजॉय किया जा सके।